नमस्कार सभी मित्रों को हिंदी की स्पेशल क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी के संज्ञा एवं उसके भेद इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आपको पहले बेसिक थ्योरी समझा दूंगा, उसके बाद में हम MCQ प्रश्न है उनको सॉल्व करेंगे। तो आप पहले थ्योरी को एक बार रीड कर लीजिए, उसके बाद में हम प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। संज्ञा एवं उसके भेद। संज्ञा किसे कहते हैं और उसके प्रकार कितने होते हैं, भेद कितने होते हैं, ठीक है ना। तो संज्ञा आप सभी को पता होगा। संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ के भाव को संज्ञा कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ, स्थान, भाव अथवा दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, लेकिन उसको 5 प्रकार में भी बांटा गया है। मुख्य 3 ही है और 2 अन्य हैं। मुख्य 3 कौन कौन से वो बता देता हूँ। यहाँ पे संज्ञा के देखो 5 दे रखे भेद। मुख्य एक तो व्यक्तिवाचक, और दूसरा भाववाचक, और तीसरा होता है वो जातिवाचक होता है। और 2 अन्य हैं, एक है समूहवाचक और एक है द्रव्यवाचक। ये सभी को मिला के कुल 5 भागों में बांटे गए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिसमें किसी व्यक्ति का, किसी खास वस्तु का, या किसी खास स्थान का, या किसी खास भाव का बोध होता है, उसको कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो जिन शब्दों में किसी विशेष जाति के व्यक्तियों का, या फिर वस्तुओं का, या फिर स्थान का बोध होगा, उसको हम जातिवाचक कहेंगे। जिसमें किसी विशेष करके सभी का बोध करवाता हो। और समूहवाचक संज्ञा उसको कहेंगे जिन शब्दों में किसी झुंड का भाव हो, है ना। जैसे सेना, भीड़, वर्ग, सभा या गुच्छा आदि। इन समय समूह का बोध होता है, मतलब एक से अधिक संख्या में हो, वहाँ पे समूहवाचक होती है। फिर है चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक कहें या फिर पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं इसको। द्रव्यवाचक को पदार्थवाचक के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके 2 नाम हैं। जहाँ पे किसी द्रव्य का नापतोल हो, वस्तु का नापतोल हो, है ना। जैसे दूध, पानी, घी, सोना, चांदी, लोहा, चावल, इनकी वस्तुओं का जो नापतोल होता है ना, उसको कहेंगे हम द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक संज्ञा। 5वां है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति के गुण, दोष, वस्तु के गुण, दोष आदि का भाव प्रकट होता होगा, उसको हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार के भागों में इसको संज्ञा को बांटा गया। मुख्यतः 3 प्रकार हैं और ऐसे 5 प्रकार के भागों में बांटा गया है। सबसे पहले भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाएंगे तो दानव है वो जाति है, उसको भाववाचक बनाएंगे तो उसका दानवता हो जाएगा। मनुष्य का मनुष्यता हो जाएगा। गुरु का गुरुत्व हो जाएगा। मित्र का मैत्री हो जाएगा। नर का नरता, बच्चा का बचपन हो जाएगा। लड़का का लड़कपन हो जाएगा। बुढ़ा का बुढ़ापा और नारी का नारित्व हो जाएगा। इस प्रकार जातिवाचक से भाववाचक। फिर सर्वनाम शब्दों से बनाए तो शव का शवत्व हो जाएगा। अपना का अपनत्व या अपनापन हो जाएगा। निज का निजत्व या निजता हो जाएगा। इस प्रकार सर्वनाम से भी संज्ञा बनती है, ठीक है ना। उसके बाद में हम थोड़ा और देखिए, विशेषण से बनाए तो धीर का धीरता हो जाएगा, है ना। सम का समता, मिठा का मिठास, गोरा का गोरापन, निर्धन का निर्धनता। इस प्रकार विशेषण से भी संज्ञा बनाई जाती है। फिर क्रिया से भी होता है। क्रिया से क्या होगा? खेलना से खेल, लिखना लिखावट, बनाना बनावट, चढ़ना चढ़ाई। इस प्रकार क्रिया से भी संज्ञा बनाई गई। फिर अवयव शब्दों से निकट का निकटता, समीप से समीप्य, दिक् से धिक्कार आदि। और विविध शब्दों से बनाए गए थे, आरामदायक का आराम, संतोषप्रद का संतोष, शक्तिमान का शक्ति आदि। व्यक्तिवाद से जैसे रावण का रावणत्व, राम का रामत्व, हिटलर का हिटलरी और भारत का भारतीय, ठीक है ना। इस प्रकार बनाया गया है। यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है कि हमेशा याद क्या रखना है। तो जब द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, वह बहुवचन के रूप में द्रव्य के प्रकार को बोध करवाती है। यानी पदार्थवाचक संज्ञा है वो हमेशा बहुवचन में ही आती है, एक से अधिक संख्या में, ठीक है ना। और जो समूहवाचक संज्ञा होती है वह इकाइयों को प्रकट करता है, और ये भी हमेशा बहुवचन में ही होती हैं, ठीक है ना। और जब किसी भाववाचक संज्ञा का शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तब वे जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। भाववाचक शब्द है जो बहुवचन में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? जो जातिवाचक हो जाएगा। और भाववाचक शब्द मूलतः प्रेम, घृणा, क्रोध आदि, है ना, ये भाववाचक शब्द हैं, ठीक है ना। अब हमें ये नॉर्मल थ्योरी थी जो हमने ऊपरी एक बार रीड किया है,
ठीक है ना। इतना आप सभी को मालूम ही है। हम इसको तीसरे से पढ़ना शुरू करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको भी इसके बारे में ज्ञान होगा, तो ज़्यादा इसमें डीपली कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हम सीधे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसी टॉपिक से संबंधित यानी संज्ञा टॉपिक से संबंधित ही प्रश्न दे रखे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न दे रखा है, कुंज में संज्ञा का भेद बताइए। कुंज शब्द होता है, उसमें कौन सी संज्ञा का भेद है वो प्रयुक्त हुआ गया है। तो इस प्रश्न के अंदर कुंज शब्द है वो हमेशा समूह का बोध करवा रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे है वो समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। कोयला शब्द में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। कोयला शब्द है, उसके अंदर कौन सी संज्ञा है। अब कोयला कोई व्यक्ति तो है नहीं, है ना, कोयला कोई समूह है नहीं, और कोयला कोई भाव नहीं है। तो कोयला क्या है, एक जातिवाचक, यानी पूरे कोयला है वो एक जाति का बोध करवा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा प्रश्न है, सोना चांदी। देखो, सोना और चांदी दोनों क्या है, पदार्थ हैं। और पदार्थ का मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा है उसको पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। इसको आप नोट करके रखिएगा। सोना चांदी है वह कैसी संज्ञा है, तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है ना, क्योंकि सोना चांदी वो एक पदार्थ है, ठीक है ना, और पदार्थ का दूसरा नाम है वो द्रव्यवाचक है। तो इसका आपको याद रखना है। चौथा प्रश्न है, सुंदरता। देखो, सुंदरता जैसे में ऐसे शब्द आए हैं, सुंदरता, क्रोध, घृणा आदि, तो ये सारे भाव को प्रकट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भाव को प्रकट कर रहे हैं, इसका मतलब कौन सा भेद हो जाएगा, तो इसका मतलब भेद हो जाएगा हमारे भाववाचक संज्ञा, यानी डी ऑप्शन इसका राइट प्रश्न का आंसर है। पांचवा क्वेश्चन, हिंदी में कौन सा व्यक्तिवाचक, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्ति के बारे में, विशेष व्यक्ति, ठीक है ना, व्यक्ति का बोध करवा रहा हो। देखो, शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक होते हैं, है, तो जाति का हो जाएगा। बहुत सारे शिक्षक होते हैं, किसी विशेष नाम नहीं है। विद्यार्थी, तो सभी क्लास के अंदर बैठे स्टूडेंट सभी को विद्यार्थी कहते हैं, इसका मतलब ये भी जाति है, समूह का बोध करवा रहा विद्यार्थी का, है ना। मंत्री, मंत्री को विशेष नाम नहीं है, मंत्री बहुत सारे भी हो सकते हैं। और महेंद्र, महेंद्र है वो एक विशेष नाम है, इसका मतलब ये एक विशेष व्यक्ति है जिसका उच्चारण महेंद्र के नाम से किया जाता है। इसका मतलब इसमें कौन सा है ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है, महेंद्र है वो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। छठा प्रश्न देखिए, बचपन, शैशव, मित्रता, अहंकार, सवत्व, देवत्व, ये शब्द कौन सी संज्ञा हैं। ये शब्द कौन सी संज्ञा हैं, तो देखिए, बचपन है, शैशव है, मित्रता है, अहंकार है, सवत्व है, इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर कौन सा है, इसके अंदर है वो आपके भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। उसके बाद में सातवां, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण और अवस्था का ज्ञान हो। जिस व्यक्ति वस्तु के बारे में, धर्म के बारे में पता हो, गुण कैसा है ऐसा पता हो, अवस्था का ज्ञान हो, तो उसे कौन सी संज्ञा कहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, गुण, धर्म आदि के बारे में ज्ञात हैं, तब उसको कौन सी संज्ञा कहेंगे, उसको हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। जिसमें गुण के बारे में पता है, अवस्था के बारे में ज्ञान है, हमें धर्म के बारे में ज्ञान है, तो भाववाचक संज्ञा है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक कौन सा, लंबाई भाव का बोध करवा रही है ना, लंबाई यानी भाव का बोध नहीं करवा रही, लंबाई उसमें आएगी द्रव्यवाचक में, है ना। दया भाववाचक का बोध करवा रही है, शत्रुता भाववाचक का बोध करवा रही है, लेकिन पूछा गया नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, बहीन ऑप्शन है वो नहीं है, बी ऑप्शन सही है। बहीन है वो कैसा है, बहीन है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि बहीन है वो हमारे एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है ना, इसलिए विशेष नाम नहीं दे रखा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसमें भाववाचक संज्ञा कोई नहीं है। नवा प्रश्न, किसी व्यक्ति वस्तु के नाम का बोध करने वाले शब्द, व्यक्ति और वस्तु के नाम का बोध करने वाले शब्द हैं, वह हैं कौन से, संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता है। जातिवाचक संज्ञा से बोध किसका नहीं होता है, उच्चारण हम किसका नहीं कर सकते हैं। देखो, पद का नाम उच्चारण कर सकते हैं, पशु के नाम का भी उच्चारण कर सकते हैं, है ना। पशु का नाम मतलब जैसे कबूतर, तो कबूतर है वह एक जाति है, उच्चारण कर सकते हैं, है ना। पशु के बारे में शेर वगैरह है ना, और पक्षी के बारे में जैसे कबूतर। आदमी किसकी जाति का, तो
तो इसका बोध हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन सही होगा इसमें। 11 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है यानी व्यक्ति विशेष का बोध नहीं करवा रहा प्रश्न में। तो रामायण क्या है या नहीं है, व्यक्ति विशेष है कि नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे व्यक्ति विशेष रामायण नहीं पूछा है, हो सकता है कि भी नहीं हो सकता है। दूसरा पटना, है ना, क्या पटना हो सकता है, औरत, और डी में दे रखा गंगा। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक का उदाहरण है वो रामायण नहीं है, ए ऑप्शन सही है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? द्रव्यवाचक संज्ञा का नहीं पूछा है। देखो लोहा, तेल, घड़ी और दूध, तो इसमें है वो घड़ी है वो द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? तो यह है वो सर्वनाम है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद में देखिए अगला 14वां क्वेश्चन, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द नहीं है? मिठाई, चतुराई, उतराई, लड़ाई, तो इसमें भाववाचक संज्ञा वो मिठाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक कौन संज्ञा है जिसमें व्यक्ति का बोध करवा रही है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाय है वो गाय कई प्रकार की, काली, धोली, पीली ऐसी हो सकती है। पहाड़ कई प्रकार के नाम है, आम भी कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन यमुना एक नाम है, इसलिए वे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इस कौन सी संज्ञा है वो भाववाचक है? तो यहाँ पे शत्रुता है वो भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक, तो यहाँ पे मांडवी, घरेलू, स्वतंत्र, भला, तो यहाँ पे मांडवी है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? तो मोहन, नदी, हरियाली, अयोध्या, तो मोहन तो व्यक्तिवाचक स्पेशल है, नदी भी जातिवाचक में आ जाएगा, अयोध्या है वो स्थान है, वह विशेष नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक में आएगा, लेकिन हरियाली है वो किस में आ जाएगा? भाववाचक में आएगा, ठीक है ना। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है? पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाएगा राम, यह, हम, कोई, तो पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाएगा वह है वो यह रखा जाएगा। बुढ़ापा किस प्रकार का अभिशाप है? एक प्रकार का अभिशाप है जिसमें बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? वो भाववाचक संज्ञा है। अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो ये भाववाचक के अंतर्गत आएंगे। 22वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है? क्रोधी भाववाचक में हो गया, है ना। संज्ञा शब्द क्रोधित और क्रुद्ध है भाववाचक, लेकिन ये सर्वनाम या विशेषण से संबंधित हैं। लेकिन स्पष्ट संज्ञा शब्द इसमें से कौन सा है? तो स्पष्ट संज्ञा शब्द यानी वह है आपके क्रोध। क्रोध से ही क्रोधी बना है, और क्रोधी से क्रोधित बना है, और क्रोध से ही क्रुद्ध बना है, इसलिए मूल शब्द कौन है? क्रोध है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। संज्ञा की रूप रचना के आधार पर, रूप रचना किसके आधार पर होगी? तो उसकी लिंग, वचन और कारक के आधार पर होगी। ऑप्शन है वो बी इसमें करेक्ट आंसर है। धिकार शब्द संज्ञा के किस विभेद के अंदर आएगा? धिकार है वो भाववाचक के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध, डकैती, मंगलवार और फिर स्वतंत्रता दिवस, तो इसमें से संज्ञा शब्द भाववाचक, व्यक्तिवाचक, और इसमें से हमें सिर्फ व्यक्तिवाचक वो पूछा है कि नहीं है, व्यक्तिवाचक हमें नहीं बताना है इसमें। बाकी एक शब्द ऐसा होगा जो अन्य संज्ञा दर्शाता होगा। डकैती, मंगलवार, मंगलवार स्पेशल नाम है होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध स्पेशल है। स्वतंत्रता दिवस भी क्या है? एक स्पेशल नाम है, और लेकिन डकैती वह इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के हमने 25 प्रश्न थ्योरी के साथ में हल किए हैं। कल इसी से संबंधित सर्वनाम से संबंधित हम 20-25 प्रश्न को थ्योरी के साथ में भी हल करेंगे। जय हिंद।